बंदा मोमिन अल्लाह का बंदा है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। अपने अपने जहन के मुताबिक, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक और अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग अपने आप को अच्छा बताते भी हैं, अच्छा कहते भी हैं, अच्छा समझते भी हैं। अपने तरजीहात तय कर लेते हैं, ख़ुद ही उन पर पाबंद हो जाते हैं, ख़ुद ही कायल हो जाते हैं कि चूँकि मेरे अंदर ये सिफ़ात हैं लिहाजा मैं अच्छा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि रिस्क चूँकि हलाल कमाता हूँ लिहाजा बहुत ही अच्छा हूँ, माँ बाप चूँकि मेरे मुझसे खुश हैं लिहाजा बहुत ही अच्छा हूँ। 5 नमाज़ें पढ़ने वाला भी अपनी तई अपने आप को मुतमईन कर लेता है कि शायद मैं सबसे अच्छा हूँ। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लोग बना करके अपने आप को अच्छा गर्दानते हैं, अच्छा कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सोसाइटी में जो लोग किसी किस्म की को खिदमत कर लेते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं, किसी मिस्कीन के यतीम के काम आते हैं, वो अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर ये नहीं कि अल्लाह के कुरान से पूछ लिया जाए अच्छा कौन है, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो इंसान में पाई जाएँ तो इंसान मोमिनों वाली सिफ़ात रखता है। तो कुरान मजीद ने बिल्कुल शुरू में कहा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये अलिफ लाम मीम तो हुरूफ़ मुक़त्तिआत हैं, इनका माना अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है या वो जानते हैं जिसे मेरा रब बता दे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह फरमाया ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ये नहीं फरमाया कुरान में शक किया नहीं जाता, कुरान पाक में शक है नहीं। अगर कोई शक करता है तो उसके दिमाग में शक है, उसके जहन में शक है, उसके बातिन के अंदर फतूर है। कुरान में शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है परहेज़गारों के लिए। वैसे तो कुरान मजीद हुदल लिन नास है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है, पर कुरान से सही हिदायत अख्ज़ वो लोग करते हैं, हासिल वो लोग करते हैं जो परहेज़गार हैं, अल्लाह से डरने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले, मुतशाबिहात से बचने वाले। जहाँ जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वहाँ जाते हैं, और जहाँ जाने से मालिक ने रोक दिया है वहाँ से रुक जाते हैं। वो हकीकी नफ़ा लेते हैं। वो कौन है? तो अल्लाह फरमाते हैं वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या है? गैब की तारीफ़ है कि वो चीज़ जो हवा से खमसा से भी मालूम ना हो और अक्ल से भी मावरा हो, उसे गैब कहते हैं। मोमिन गैब पर ईमान लाता है। तो फिर गैब पर ईमान किस तरह लाता है? वो गैब पर ईमान इस तरह लाता है कि वो अक्ल से तो मालूम नहीं कर सकता था, हवा से खमसा से तो मालूम नहीं हो सकता था, लेकिन मदीने वाले महबूब ने उसे बता दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए जिन चीज़ों की खबर दी गई, इत्तला दी गई, हुजूर ने उम्मत को बताई। वो गैब की चीज़ें वो क्या हैं? कब्र, हशर, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, ये सारी चीज़ें गैब हैं। मोमिन इन पर ईमान लाते हैं और ईमान कामिल रखते हैं और यकीन रखते हैं। और ये यकीन मोमिन की अखलाकी पोजीशन को बुलंद कर देता है। जब उसे पता होता है कि कब्र में जाऊंगा, हिसाब किताब होगा, तो ज़िंदगी मोहतात गुजारता है। जब ईमान कामिल रखता है क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाऊंगा, तो फिर वो उस दिन से डरता है। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और फिर जो डरता है रब कहता है मैं उसे 2 जन्नतें अता करूँगा, उसे 2 जन्नतें दी जाएंगी। तो पहली उनकी सिफ्त मोमिन की वो गैब पर ईमान रखता है। ये मैंने भी देखना है, आपने भी देखना है। वही पर ईमान कितना है? हमारी आंखों के सामने क्या हर वक्त दुनिया घूमती है या कब्र हशर का भी कोई नक्शा निगाहों में रहता है? दुनिया के मद्दोजज़र हिसाब किताब, पैसे का लेन देन, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, यही सिर्फ़ हमारा ज़िंदगी का सरमाया हयात है, या आखिरत के लिए भी कुछ जमा करने में कामयाब हुए? युमिनूना बिल गैब की अमली सूरत भी कोई हमारी ज़िंदगी में है? फिर कुरान मजीद ने कहा युकीमून सलात। मोमिन की दूसरी सिफ्त ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का माना
हर मुफस्सिर ने यही लिखा है कि कायम करने का माना यह है कि तू नमाज ज़ाहिरी आदाब के साथ भी पूरी अदा करे और बातनी आदाब के साथ भी अदा करे। तेरा लिबास पाक हो, जगह पाक हो, नमाज का वक्त मौजूद हो, नीयत तेरी हाजिर हो, ये ज़ाहिरी आदाब हैं, और तेरा बातिन नमाज के साथ जुड़ा हुआ हो। तू अपने कल्ब से, रूह से अपने मालिक की बारगाह में हाजिर हो। किस तरह? खुद मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने बुखारी मुस्लिम में वजाहत कर दी, फरमाया रब की इबादत इस तरह करो कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये नहीं हो सकता तो इतना ही कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। इस कैफियत के साथ आप नमाज पढ़ते हैं तो बातनी आदाब बजा लाते हैं। फिर फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की बारगाह में सदक़ात, खैरात, ज़कात, इनके साथ रब का कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह ने जो तकसीम रखी है कि बाज़ को मालिक अमीर बना देता है, बाज़ को गरीब बना देता है, तो वो फिर सदक़ात को टैक्स नहीं समझते, वो किसी को देने में बोझ महसूस नहीं करते, वो समझते हैं ये तो मालिक की तकसीम है, मेरे उसने ज़िम्मे लगाया है, मैंने देना है। वो समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल के साथ मेरे ज़िम्मे लगाया था कि मैं जाऊं और अल्लाह के कुछ बंदों को मैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क से दूं। कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ बात को और खोला है, वो कहते हैं रिस्क से मुराद है जो भी अल्लाह ने दिया है। पैसे दिए हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में दे, इल्म दिया है तो उसे बांटे। अगर किसी को अल्लाह ने मारिफत दी है तो अपने फैज़ से लोगों को करीब करे अल्लाह के, वो फिर वो इल्म आगे बांटे, वो तकसीम करे। तेरे पास जो कुछ भी है ना दिया हुआ तो रब का है, तो ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो इसे बांटना शुरू कर, तू देना शुरू कर। और लोगों का ख्याल होता है कि बांटने से कम होता है, नहीं, बांटने से बढ़ता है। कुएं से सारा पानी निकाल लो, ताज़ा आ जाता है, शर्त यह है कि सारा निकल जाए। आप इल्म जितना बांटते हैं उतना ये बढ़ता है। आप जब बात कर रहे होते हैं, इल्म दे रहे होते हैं, तो वो सिर्फ दूसरों पर असर तो नहीं करती। जब आप बात करते हैं तो आपकी बात आप पर भी असर करती। तो आपका इल्म बांटने से मजबूत होता है, वो देने से बढ़ जाता है। इसलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि इल्म माल से बेहतर है, माल की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म बंदे की हिफाजत करता है, वो इसके गिर्द हिसार बना देता है। हिफाजत जो अल्लाह ने तुझे दिया बांट उसके रास्ते में। फिर मोमिनों की सिफ़त बयान की। एक तो युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो हमने उन्हें दिया है हमारे राह में खर्च करते हैं। और फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, और जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया हबीब वो उस पर ईमान लाते हैं। किताब को, कुरान को सीने से लगा के रखते हैं, इसके एक एक हरफ को वो अपने लिए दस्तूर हयात समझते हैं, ईमान लाते हैं पुख्ता। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया, आपसे पहले जो नाजिल किया गया उस पर भी वो ईमान लाते हैं। यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, अगरचे किताबें बदल दी गई हैं पर अल्लाह की किताबें तो थी, उनके जो अहकामात मौजूद थे उस पर वो ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं। एक बात और भी यहाँ से ख़त्म नबूवत का मसला भी हल होता है। कहा गया ईमान दो चीज़ों पे है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। एक उस पर ईमान लाते हैं जो आप पे नाजिल हुआ, और एक उस पर जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये नहीं फरमाया कि आपके बाद भी कुछ नाजिल होगा, पहले नाजिल हुआ जो आप पर नाजिल हुआ, आपके बाद कुछ भी नाजिल नहीं होगा। बता दिया कुरान मजीद ने यहाँ कि ख़त्म हो गई बात, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर बात ख़त्म हो गई, नबुव्वत का सिलसिला रब ने ख़त्म कर दिया, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ख़त्म कर दी बात, यहाँ मालिक ने ख़त्म कर दी।
अब ये सिफ़ात जिन लोगों में पाई जाएं कि ईमान बिल गैब भी हो, नमाज का क़याम भी हो, अल्लाह के रस्ते में ख़र्च भी हो, जो पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, जो हुजूर पर नाजिल किया गया उस पर ईमान हो, तो रब क्या फरमाता है? फरमा उलाइका आला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तौफीक से हिदायत पर हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग हैं जो दोनों जहानों में कामयाब होने वाले हैं। ये कामयाबी वाले लोग यहाँ भी और वहाँ भी।